ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू दी फ्लाइट डेक। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से अपने एरर्स को सॉल्व करेंगे और कई सारे एरर्स हैं इस कोड में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं आप लोग। मैं एक चीज़ भूल गया था इसको करना, जो कि ये है कि ऑर्डर्ड डिक्शनरी में कुछ चीज़ों को काम करना था। तो यहाँ पे इसको मैं ऑर्डर डिक्ट कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इस सेमी कॉलन की जगह यहाँ पे कॉमा आएगा, बस इतना। तो एक इशू इसमें ये आ रहा था और कुछ इश्यूज छोटे मोटे और भी आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे कि पाइथन, और मैंने ब्लॉकचेन को रन किया। तो जैसे मैं ब्लॉकचेन को रन करता हूँ तो इनिशियली क्या है कि हमारे पास लोड डेटा हमने बना रखा था। तो लोड डेटा को एक काम करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही इसको रन किया तो कह रहा है ऐड ट्रांजैक्शन। अभी तो हम कुछ ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, तो माइन द ब्लॉक करते हैं। माइन द ब्लॉक किया तो 10 कॉइन्स आ गए मेरे पास। और blockchain.txt में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास चीज़ें जा चुकी हैं। अब क्या करना है, आप सिंपली एक ट्रांजैक्शन करते हैं। लेट अस से ऐड अ ट्रांजैक्शन और मन्नू को भेजते हैं 2 कॉइन। तो मेरे पास बचते हैं 8 कॉइन, ठीक है। अभी मेरे पास करंटली 8 कॉइन है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन हो गई है, बट ये ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुई है। तो इसका मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से क्विट कर जाऊँगा, ठीक है। बट ट्रांजैक्शन तो हो चुकी, मेरे पैसे कट चुके हैं, उसके पास पैसे जा चुके हैं। उसके पास पैसे जा चुके हैं, बट ये ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुई है। एक बार इसको दोबारा से रन करोगे आप और प्रिंट दी करंट ब्लॉकचेन को करते हैं 2 पे क्लिक। तो 2 पे क्लिक किया, ये देखो ये क्या क्या इश्यूज जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला इशू इसमें जो ये है, वो ये बोल रहा है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो यहाँ पे, जैसे तो वो आप ऑर्डर डिक्शनरी में कर रहे हो। तो इसमें डिक्शनरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेसिकली इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर डिक्शनरी से है। बट जब आप चीज़ों को लोड कर रहे हो, जो कि यहाँ पर है, कहाँ गया लोडिंग वाला डाटा, ये रहा। जब आप लोड कर रहे हो और फाइल को ले रहे हो तो वो नॉर्मल डिक्शनरी के तौर पे चल रही है, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डिक्शनरी एंड नॉर्मल डिक्शनरी। ऑर्डर डिक्शनरी में जब हम हैश बनाते हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे सब लोग। तो हैश वाला फंक्शन जो है, थोड़ा सा शायद मैंने यहाँ बना रखा है, सॉरी, यहाँ पे। तो जब आप किसी भी चीज़ का हैश बनाते हो, ये रहा हैश। तो हैश बनाते वक्त जब आप ब्लॉक लोगे तो वो डिक्शनरी में ऑर्डर डिक्शनरी वाला जो वर्ड है, मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर्ड डिक्शनरी वाला जो वर्ड है, ये वर्ड पूरा, ये वर्ड को भी वो लेता है, कंसिडर करता है। मीन्स दिस, ये इसको ऐसे कंसिडर करके फिर इसकी एक हैश बनाता है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके पास होमोजेनिटी नहीं है। कभी यहाँ पे जब आप इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो वो ऑर्डर्ड डिक्शनरी की फॉर्मेट में इंपोर्ट नहीं हो रही है। वो जो ब्लॉकचेन आपका लोड हो रहा है वो नॉर्मल डिक्शनरी के तौर पे लोड हो रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा इशू हमारा ये है। इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए, ब्लॉकचेन को अपडेट करेंगे। तो मैं काम कर सकता हूँ, फॉर ब्लॉक इन ब्लॉकचेन, एक फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखें कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन नाम की एक लिस्ट होगी जो मेरे पास आ चुकी होगी, जो कि ऐसे चल रही होगी, ठीक है। अब एक ब्लॉक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस हैश, इंडेक्स और ट्रांजैक्शन, ठीक है। प्रीवियस हैश, इंडेक्स और ट्रांजैक्शन, और मैंने इसमें एक प्रूफ भी डाला था, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसका, हम लोग सब कुछ ले लेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम एक अपडेटेड अंडरस्कोर ब्लॉक करके एक ब्लॉक बनाएंगे और इसमें प्रीवियस हैश को लूँगा मैं, प्रीवियस अंडरस्कोर हैश, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो आपकी सारी की सारी ठीक हो। तो वो कैसे लेंगे हम लेंगे सिंपली जो ब्लॉक आ रहा है उसका प्रीवियस हैश वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रीवियस हैश वाला कंपोनेंट को ले लिया मैंने। अब उसके बाद इंडेक्स को लेना है। तो इसका इंडेक्स जो होगा वो होगा सिंपली ब्लॉक का इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स को भी कंसिडर किया गया है। तो आपने पहले प्रीवियस हैश ले लिया, इंडेक्स ले लिया, अब लेनी है ट्रांजैक्शन। बट उससे पहले मैं प्रूफ भी ले सकता हूँ वैसे तो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, प्रूफ ले लेता हूँ। तो प्रूफ इज इक्वल टू जो ब्लॉक आ रहा है उसी का प्रूफ ले लो आप। ये भी ले लिया आपने। अब मेन चीज़ क्या है इसमें, मेन चीज़ ये है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन लोगे तो ट्रांजैक्शन को आपको कैसे लेना है, ये रही ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को आपको एज अ ऑर्डर्ड डिक्शनरी लेना है। तो आप ये ऑर्डर्ड डिक्शनरी को कॉपी करो, ठीक है, और ट्रांजैक्शन बनानी है आपको जब आप लोड कर रहे हो डेटा को। तो आपने प्रूफ वगैरह तो ले लिया, अब ट्रांजैक्शन की बारी, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शंस कैसे लेंगे, ये कुछ ऐसे लेंगे कि टी एक्स फॉर टी एक्स इन ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन, इन ब्लॉक की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये टी एक्स, हमको एक करंट ट्रांजैक्शन मिली, बट मेरे को एक करंट ट्रांजैक्शन एज अ डिक्शनरी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा
गौर करें इस चीज़ में, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ। वन नोट पे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि जो हमारी ब्लॉकचेन बनी है वो तो ठीक है बिना किसी दिक्कत के। ब्लॉकचेन ऐसी बनी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्रीवियस हैश है, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे प्रूफ है। बट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ऐसे ना होके वो ऑर्डर्ड डिक्शनरी में है। तो मैंने ऐसे वाला फॉर्मेट लेके इसको ऑर्डर्ड डिक्शनरी में चेंज करना है, ये मेरा काम है। बाकी सबको एज इट इज़ ले लेना है। तो चलिए इसी चीज़ को करते हैं। फॉर टी एक्स इन दिस, इसको तो मैंने ले लिया। अब करना कुछ नहीं है, वो जो मैंने कॉपी किया था उसको डाल देंगे ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे डाल देंगे यहाँ पे। और कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करना है, बट मैं थोड़ा सा इसको पहले अरेंज कर लूँ तो काम हो जाए हमारा। तो ऑर्डर डिक्शनरी थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा जो है इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब देखो सेंडर कौन है, सेंडर कौन, क्योंकि हमारे पास एक डिक्शनरी तो आएगी ही आएगी, तो उसी को मैं ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा जो टी एक्स है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसी का सेंडर वाला पार्ट, उसी का सेंडर वाला पार्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पे सेंडर वाला पार्ट भी है, फिर रिसिपेंट वाला पार्ट भी है, फिर अमाउंट वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ चीज़ों को एक्सेस कर लेना है सिंपली। तो रिसिपेंट में क्या करेंगे हम, रिसिपेंट में टी एक्स जो ट्रांजैक्शन है उसका रिसिपेंट, और अमाउंट में बहुत सिंपल है, सेम अमाउंट, ठीक है। ऐसे करते हैं हमको पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे। और जब ये अपडेटेड ब्लॉक करके एक मेरे को मिला, तो तब मैं क्या कर सकता हूँ। अभी देखो मैंने पहले क्या किया था, अभी तो मैंने पहले ब्लॉकचेन को लोड किया था एज अ लिस्ट, लिस्ट को मैंने लोड कर लिया, फिर लिस्ट पे मैंने ट्रैवर्सल किया। अब लिस्ट पे जो ब्लॉक्स आ रहे थे वो तो ठीक है, बट ये ट्रांजैक्शन को मैंने ऑर्डर्ड डिक्शनरी में लिया है। क्योंकि जब नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं हम, तो नॉर्मल डिक्शनरी की तरह पे इंपोर्ट होता है वो, ना कि ऑर्डर्ड डिक्शनरी की तौर पे, ठीक है। फिर मेरे को करना क्या है, एक और बना लूँगा, अपडेटेड ब्लॉकचेन, अपडेटेड ब्लॉकचेन, ये अपडेटेड ब्लॉकचेन है, ठीक है। ये मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे को करना कुछ नहीं है। मेरे को ये जो ब्लॉकचेन है, जो मेरे पास अपडेटेड ब्लॉक्स आ रहे हैं, मेरे को अपडेटेड ब्लॉकचेन में अपेंड कर देना है किसको, अपडेटेड ब्लॉक को। जो जो ब्लॉक मैं ला रहा हूँ चेंज्ड वाला, वो अपडेटेड ब्लॉकचेन में मैं ले आऊँगा। और फिर करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकचेन जो इनिशियल थी उसको कर देंगे हम अपडेटेड ब्लॉकचेन, ठीक है। बस इतना सा करना है। जब आप इतना सा करोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी जो ब्लॉकचेन वाला वेरिएबल है ये काम करेगा, ठीक है। बट ओपन ट्रांजैक्शंस भी ले रहा हूँ मैं। ओपन ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि हुई तो है बट उनकी माइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो उसको कैसे हैंडल करा जाएगा, तो जैसे कि ओपन ट्रांजैक्शन है, तो हम एक और कर सकते हैं, अपडेटेड ट्रांजैक्शन नाम का कुछ बना लें। तो इसको भी ऐसे करते हैं, अपडेटेड ट्रांजैक्शन। अब ये इशू इसलिए है क्योंकि हमको बस बेसिकली सबको ऑर्डर्ड डिक्शनरी में लेके चलना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फॉर टी एक्स इन ओपन ट्रांजैक्शंस, जो ओपन ट्रांजैक्शन आपने इंपोर्ट करी दी है, तो एज अ लिस्ट इंपोर्ट करी थी आपने। अब ट्रांजैक्शन आपकी नॉर्मली एज अ डिक्शनरी ही आ रही होगी, है ना, नॉर्मली एज अ डिक्शनरी आ रही होगी। तो मैं अपडेटेड अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन, उसमें मैं ऑर्डर डिक्शनरी ही डाल दूंगा। सॉरी, रिसिपेंट आ गया यहाँ पे, ऑर्डर्ड डिक्शनरी, ये वाली जो पूरी चीज़ है, ये ट्रांजैक्शन को मैं ले लूँगा। तो इसको ले लिया जाएगा ऐसे, ऑर्डर्ड डिक्शनरी वाला पार्ट को लेना, सॉरी। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी, ठीक है। तो ये आर एक्स हो गया, यहाँ पे टी एक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे टी एक्स था। अपडेटेड ट्रांजैक्शंस कर देते हैं इसको ना, हाँ, अपडेटेड ट्रांजैक्शंस। अब उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि अपडेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो अपडेटेड ट्रांजैक्शन को, ये जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 आपको क्या है कि ट्रांजैक्शन भी ऑर्डर डिक्शनरी में मिल जाएगी। और फाइनली जब आप नीचे जाओगे तो आप ओपन ट्रांजैक्शंस में आप अपडेटेड ट्रांजैक्शन एस वाला को डाल दोगे, ठीक है, ये जो एस वाला है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट करने में भी थोड़ा सा काबिल हो जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग कर पाएंगे इसको ऑर्डर्ड डिक्शनरी की फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक तो चलो हमारा काम जो है वो डन है। अब मैं काम करता हूँ, ब्लॉकचेन में चलता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को फिर से डिलीट करता हूँ। डिलीट करा, मैं फिर से चलूँगा, फिर से इसको मैंने रन किया। अभी जब मैं रन करूँगा तो शायद से चीज़ें एरर नहीं देंगी, क्योंकि लोड डेटा जो है वो अनकमेंट हो रखा है, ठीक है, सॉरी, कमेंट हो रखा है। अब मैं काम करता हूँ, पहले माइन कर लेता हूँ। माइन कर लिया मैंने। अब एक ट्रांजैक्शन करते हैं हम, लेटेस्ट से डू अ ट्रांजैक्शन 1, फिर से मैं मन्नू को देता हूँ 2 कॉइन। तो मेरे पास कितने बचे, 8 कॉइन बचे हैं इस वक्त, 8 कॉइन बचे। क्विट करता हूँ, क्विट करूँगा, चीज़ों को लोड करता हूँ।
तो लोड करता हूँ तो रन किया। अब लोड करते हैं, करंट ब्लॉकचेन को रन करें तो 2 दबाया। तो अब आप देखो कि ट्रांजैक्शंस वाली तो प्रिंट हो रही हैं, बट आप मेरे हिसाब से तो 8 हो जाना चाहिए था ना, है ना? मेरे हिसाब से तो 8 हो जाना चाहिए था, क्योंकि ध्यान से अगर आप सोचें, मैंने क्या किया, मैंने 10 की पहले माइनिंग करी, फिर 2 रुपये मन्नू को दिए, तो मेरे पास 8 बचे। ये मन्नू वाली ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन में तो नहीं गई, बट ट्रांजैक्शन तो हुई, तो मेरे को 8 शो हो जाने चाहिए थे, बट 8 शो मेरे हुए ही नहीं, है ना? तो एक छोटा सा इशू हमारा ये भी है। तो करना इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे चलते हैं नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा और नीचे चलें ज़रा हम लोग, यहाँ पे तो जब आप ऐड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐड ट्रांजैक्शन में अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी ना, तब भी सेव डेटा करना है आपको, क्योंकि मान लो कोई ब्लॉकचेन है तो वो दोबारा से ऐड हो जाएगी, बट ओपन ट्रांजैक्शन भी क्या है आपके ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने सेव डेटा नहीं किया, मतलब कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको भी आपको सेव करना है, यहाँ पे भी सेव करना है। ठीक है, तो क्विट करते हैं। क्विट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, क्विट कर दिया मैंने, ब्लॉकचेन को मैंने फिर से डिलीट किया। अब डिलीट किया मैंने तो उसको रन किया, सॉरी लोड डेटा अभी तो कुछ है नहीं, तो लोड डेटा को मैंने अनकमेंट किया, फिर से इसको रन किया, एक मैंने माइन किया, एक ट्रांजैक्शन फिर से मन्नू को 2 कॉइन की करता हूँ, 8 रुपये मेरे पास बचे हैं। क्विट करता हूँ, लोड करता हूँ तो 8 आने चाहिए। ठीक है, लोड करता हूँ और फिर से चेक करता हूँ कि करंट ब्लॉकचेन क्या है, तो 8 आ रही है मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे को देख रहे हो यहाँ पे ओपन ट्रांजैक्शन की लिस्ट लगा रही है और ये ब्लॉकचेन की लिस्ट लगा रही है। ठीक है, फिर से मैं इसको माइन करता हूँ तो मेरे पास 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो चीज़ें यहाँ पे भी हमारी ठीक से काम कर रही हैं। अब क्या करना है, थोड़ी सी इसमें चीज़ें और हैं जो हमको समझ लेनी है। वो ये कि क्यों ना हम इसमें ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी डाल दें, है ना? वो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। तो क्विट करते हैं इसको ज़रा, और जब हम चीज़ों को सेव कर रहे हैं तो हम ट्राई में डालें, क्योंकि एरर्स आ सकते हैं यहाँ से ना। तो हम ट्राई करें कि हमारी चीज़ें जो हैं वो सेव हो जाएँ। पहली बात, आप ट्राई करें कि चीज़ें सेव हो जाएँ, वरना अगर सेव नहीं कर पाते तो इनपुट आउटपुट एरर आपका आ सकता है ना। आईओ एरर यानी कि इनपुट आउटपुट एरर, इनपुट मतलब कुछ डालते वक्त, आउटपुट मतलब कुछ रिट्रीव करते वक्त कुछ एरर आ सकता है। तो आप कह सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ बोल सकते हो, या कांट सेव डेटा, या नॉट एबल टू सेव डेटा। तो नॉट एबल टू सेव डेटा। ठीक है, और सिमिलरली आप लोड डेटा में भी डाल दोगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन को आपको डालना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे डालोगे, आप बोलोगे कि ट्राई करो एक सेक्शन, वो सेक्शन पूरा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये लोड करने का सेक्शन है। अब हो सकता है कि ट्राई करा आपने और आपका डेटा जो है लोड नहीं हुआ, तो जब लोड नहीं हुआ तो आपको एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल करना है इसका। ठीक है, ट्राई के नीचे ही एक्सेप्शन कौन सा एरर है ये, आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर, और आप सिंपली यहाँ प्रिंट कर सकते हो कि नॉट एबल टू फेच डेटा। तो नॉट एबल टू फेच डेटा, तो ऐसा आप करोगे तो आपकी क्या है कि ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग भी काम करेगी और लोड डेटा आप चला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप ब्लॉकचेन को मान लो डिलीट भी कर दो, अगर डिलीट कर दो, अब लोड डेटा आपका चलता रहेगा। जैसे आप रन करोगे तब जब आपने क्या किया, आपने कुछ इशू आ गया इसमें, मैं फिर से रन करता हूँ ज़रा। हाँ, आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो इसको वैसे एक्सेप्ट लिखते हैं, एक काम करते हैं सीधा है तो एक्सेप्ट लिखते हैं ऐसे। और अब ये देखो नॉट एबल टू फेच डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आईओ एरर मत डालो यहाँ पे। ठीक है, आईओ एरर तो बेसिकली स्पेसिफाई करना पड़ रहा है मेरे को, तो नॉट एबल टू फेच डेटा आप यहाँ पे लिख दो, और इससे क्या है कि एम्प्टी लिस्ट आपकी यहाँ पे चल जाएगी नॉर्मली। तो ऐसे आपकी चीज़ें काम करेंगी। तो आपने इस वीडियो में आपने कुछ कुछ अपने एरर सॉल्व करे हैं, वो आपने ट्राई एक्सेप्ट को डाला है, और सबसे मेजर इशू जो आ रहा था वो ऑर्डर डिक्शनरी का आ रहा था। तो बेसिकली आपने कोई ऑर्डर डिक्शनरी का इस्तेमाल किया तो पूरी में ही ऑर्डर डिक्शनरी की तौर पे चीज़ों को काम करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपको नीचे चलना है, और यहाँ पे भी कुछ कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हमने सॉल्व करे, सेव डेटा से सॉल्व किया हमने। हाँ, अब एक छोटा सा और इशू ये है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, सारे इश्यूज़ मैं इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। तो थोड़ा सा और ऊपर चलें ज़रा, तो यहाँ पे हम एक वेरीफाई चेन करके एक फंक्शन बना रहे थे हम। तो कहाँ गया, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। वेरीफाई चेन, ये देखो वेरीफाई चेन, अगर इंडेक्स 0 है तो कंटिन्यू, अगर देखो प्रीवियस हैश मैच नहीं करता तो वेरीफाई नहीं होता। बट मेरे को एक काम भी तो करना है कि जो ब्लॉक चेन है उस ब्लॉक चेन का प्रूफ से भी तो मेरे को मैच करना है ना। मेरे को ये देख के चलना है कि प्रूफ है, जो प्रूफ है प्रूफ के हिसाब से भी मैचिंग करनी है, क्योंकि हैश के हिसाब से मैच कर लिया, प्रूफ के हिसाब से भी मैच करो।
तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमको यहाँ पे एक और चेक लगाना पड़ेगा। तो इफ़ अगर आपका एक वैलिड प्रूफ नहीं है, तो इफ़ वैलिड प्रूफ नाम का एक मैंने एक फंक्शन बना रखा था ऊपर। वो क्या लेता था, वो लेता था कि आपका करंट नॉन्स करंट के ट्रांजैक्शन और उसका प्रीवियस हैश और उसका प्रूफ वो लेता था, और उसके हिसाब से वो बताता था कि भाई ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर नॉट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है, क्या अगर वैलिड नहीं है, इस केस में आप देख रहे हो सारे के सारे ब्लॉक्स मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सब ब्लॉक्स को चेक करूँगा, और सब ब्लॉक्स में सब ब्लॉक्स की ट्रांजैक्शन को चेक किया जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, सब ब्लॉक की ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाएगा, और जो सब ब्लॉक्स हैं उनका प्रीवियस हैश भी चेक किया जाएगा। तो प्रीवियस हैश, और उसी के साथ साथ जो सब ब्लॉक हैं उनका प्रूफ भी चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन ऐसे ही इनपुट्स मांग रहा है। देखो पहले ट्रांजैक्शंस को मांग रहा है, फिर प्रीवियस हैश, फिर प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि हर एक ब्लॉक को मैं चेक कर रहा हूँ। इस ब्लॉक की ट्रांजैक्शंस क्या है, इस ब्लॉक का प्रीवियस हैश क्या है, इस ब्लॉक का प्रूफ क्या है, क्या यही प्रूफ इस ब्लॉक के लिए है ना। बट ट्रांजैक्शन में भी मेरे को लास्ट की ट्रांजैक्शन को छोड़ देनी है, क्योंकि वो एक रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एक रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए मेरे को वो चीज़ को छोड़ देना है। तो अगर ये फॉल्स रिटर्न कर दे तब मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है, वरना ट्रू। तो एक ये चेक भी मेरे को लगा के रखना है कि अगर वैलिड नहीं है चीज़ें आपकी और ट्रांजैक्शन लेके चलना है। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट वाली एक जो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होती है, उसको लेके नहीं चलना। तो मैं बोल रहा हूँ क्या वो ब्लॉक, उसका प्रीवियस हैश ये है और उसका प्रूफ ये है, क्या ये लोग एक वैलिड प्रूफ दे रहे हैं, है ना। वो कैसे किया था मैंने, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ट्रांजैक्शन हैश और प्रूफ को कन्वर्ट करके मैं चेक कर रहा था कि 00 से मैच कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूशन में वीडियोस को देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।